अनाकुला चकम्मंता एतं मंगलमुत्तमं। माता पिता हमारे माता पिता नहीं होते तो शायद जो है हम कुछ भी ना कर पाते ना देख पाते। जैसे कि उनका हम कैसे मंगल कर सकते हैं, जैसे उन्होंने हमको पढ़ा लिखा कर हमारी शादी किया, हमने नौकरी या कोई बिजनेस किया। अभी मार्गदर्शन में कहा था कि हम अपने महापुरुषों के विचार, जब तक महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार या उन पर चलते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि होती है। मैं एक बात कहते हुए वक्ताओं को मैं आमंत्रित करूंगा और मैं चाहूंगा कि वो 2-2 मिनट का ही समय लेंगे और यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम करेंगे। मैं सिर्फ बाबा साहब की एक बात कहते, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जिनके माता पिता संघ की तरफ से श्रद्धेय माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कुदरत प्रकृति इस परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान मिले, घर में सुख समृद्धि दोबारा से बहाल हो, ऐसी कामना करते हुए साथियों, लाइब्रेरी में 18-18 घंटे पढ़ते थे। जी राजेश देवी जी के श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। किसी भी जीव की जब उत्पत्ति होती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने से उत्तम जीव को इस संसार में छोड़कर जाए, और जब वो अपने से उत्तम जीव को इस संसार में छोड़कर जाता है तो उस जो जीव चला गया है उसकी पहचान उस जीव से आगे बढ़ती है। अगर हम अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो लोग हमसे कहते हैं ये फलाने का बेटा जा रहा है, ये फलाने के बेटे ने ये काम किया है। हमारे नाम से पहले हमारे माता पिता का नाम लिया जाता है। मैं माताजी राजेश देवी जी से कई बार मिला, उनके घर मेरा आना जाना रहा। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसका इस परिवार में काफ़ी आना जाना है, वो उसे बहुत प्यार करती थी। ये जो परिवार है, अनिल सागर जी को आप सभी जानते होंगे, अमित सागर जी को आप सभी जानते होंगे। ये परिवार समाज में निरंतर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज को आगे ले जाने की दिशा में काम करता रहता है। जब कोई व्यक्ति समाज में अच्छे काम करता है और आगे बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि भाई इनके माँ बाप बहुत अच्छे थे, इन्होंने संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। अगर हमारा नाम आगे बढ़े और हमारे नाम के साथ साथ हमारे माता पिता का नाम आगे बढ़े और उनका सम्मान आगे बढ़े, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब हमें जीवन में सत्कर्म करते रहने चाहिए। मैं ऐसी माताजी को, ऐसे इनके पिताजी को जो जीवन में अच्छे काम करते रहे और उन्होंने ऐसी संतानें दी, इनको नमन करता हूँ, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, इसी के साथ हमारे बीच में बलजिंदर सिंह जी बैठे हुए हैं। विश्वरत्न ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, त्याग मूर्ति माता रमाबाई, परम संजय भिक्षु को बदनामी करते हुए आज शब्द कोई नहीं, सिर्फ ये मलाल है कि जब हम लोग हॉस्पिटल में गए तो माँ उस समय में समझ थी और उससे अगले दिन ही जो हमारा मेरी और अनिल भाई की बातचीत हुई कि भाई माँ कैसी है, अभी तो ठीक
जमा भाई में कल और फिर ये फ़ोन ही आया कि भी माता जी हमारे बीच में नहीं है। और हमेशा माँ कभी भी जो मुझे इस बात का कभी भी एहसास नहीं हुआ और पिताजी के भी समय में कि भी मैं जो है उनकी कोख से पैदा नहीं हुआ। वो जब भी आती तो बैठती भी जो थी ना हाँ लेकिन अब उनकी जो क्षति हमारे बीच में है वो हम लोग कभी नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि भी माँ और पिताजी के जो पूरे सपने हैं उनको हमें पूरा करना है। और उसमें जो है मैं चाहूँगा कि हम सब साथी जो है अनिल भाई और अमित भाई के साथ मिलके जो उनको माता पिता की कमी तो हम लोग कभी जो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे दोस्त और हमें जो है हमें उनका जो है धैर्य बनाना और परिवार को जो है हमें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होना कि वो जो है ना अकेले हैं, हम लोग उनके साथ हैं और हमेशा साथ हैं। मैं कहना चाहूँगा कि माता जी से मैं जब भी मिला करता था तो मुझे मेरी माता जी याद आ जाती थी। शक्ल सूरत में भी ऐसी थी, हाइट पर्सनैलिटी में भी ऐसी थी और नेचर भी उन्हीं की तरीके था। अमित भाई से मैं पहले मिला था, उसके बाद मैं अनिल भाई से मिला और दोनों भाइयों से दोस्ती मेरी बहुत गहरी है और इस परिवार से भी बहुत अच्छा वो है मिलाव। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का स्वभाव अनिल भाई और अमित भाई का है और पूरे परिवार का है, इसी तरीके से अगर स्वभाव हम सबका हो तो बहुत बढ़िया हो। माता जी ने पिताजी से भी मेरी कई बार बात हुआ करती थी, तो एक अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए बच्चों को वो हर बार यही कहा करते थे कि किसी न किसी एक अच्छे मुकाम पे और अच्छे मार्ग पे जाना चाहिए। अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए वो बहुत अच्छी गुरु, बहुत अच्छी माँ साबित हुई। इससे पता चलता है भाई अमित जी और अनिल जी को उन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि हमारे बीच में ये दोनों भाई समाज को जगाने का काम, मतलब सरलता, सम्यता इनके आगे बच्चों में जाए, ऐसी कामना मैं करता हूँ प्रकृति से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भिक्खु संघ को नमन। आज हमारे बीच अनिल सागर और उनके भाई, उनके परिवार, हमारी माताजी हमारे बीच नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद उस जगह को कभी भरा नहीं जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की सभी गुरु जय में आज सर्वगातों की घड़ी में एकत्रित हुए हैं और सबसे पहले मैं माता जी के और अनिल सागर जी और अमित भैया के सर से वो साया हो चुका है, लेकिन उनके भाई, उनकी बहनें, हम सब आपके साथ हैं और इस दुख की घड़ी में हम आपका दुख साझा करते हैं। हमें पता है कि आपको इस दुख से हम मुक्ति तो नहीं दिला सकते, क्योंकि माँ बाप का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन हम यूनिवर्स से, प्रकृति से मांगते हैं कि आपका दुख कम हो और आपको शांति मिले। जयदीप ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले करुणा के महासागर श्री राम साहब के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए आज हमारी माता जी के शांति पाठ में, परित्राण पाठ यहाँ आप लोग सब पीछे से फ्री करवा आप सभी लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया। आप सभी हमारे सुख में भी और दुख में भी हमेशा आप हमारे साथ खड़े रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और मैं ये आशा और उम्मीद के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से मैं समाज में निरंतर काम करता रहा, मैं आगे भी ऐसे काम करता रहूंगा और जिस तरीके से हमारा परिवार, हमारी मम्मी, हमारे पापा, जिस तरीके से आप लोगों का, हमारे रिश्तेदारों का
हमारे परिवारों का आदर सम्मान करते रहे हैं, उसी तरीके से मैं आप लोगों का सभी का आदर सम्मान करता रहूँगा। मेरा परिवार करता रहेगा, मेरे भाई भी हैं। दुख तो बहुत है, सभी समझते हैं इस बात को कि संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना है। जो देरी से जाता है उसका दुख कम होता है, जो जल्दी जाता है उसका दुख ज़्यादा होता है। तो पीड़ा तो बहुत है। अब ये पहले पापा चले गए, ये बहुत बड़ा क्षति हमारे परिवार के साथ हुई। वो भी उसकी भरपाई भी नहीं हुई थी कि मदर भी चली गई, मम्मी भी चली गई। तो सम्मानित साथियों, मेरे लिए तो अब मेरे पापा और मम्मी मेरे भाई हैं, मेरी भाभी हैं, और इससे अलावा कुछ नहीं है। मैं इनका आदर सम्मान करता रहूँगा। इस रूप में हमारे चाचा चाची हैं, मौसा मौसी हैं, उनके रूप में मेरा पूरा रिश्तेदार, मेरा परिवार है। आपको कभी भी कमी नहीं खलेगी, आप कभी भी आएंगे, आपका जब मन करे आप तब आ सकते हैं। आपको सम्मान पूरा मिलेगा। कभी अपने मन में ये टीस मत रखना, ये सवाल मत रखना कि आप आएंगे आपका सम्मान नहीं होगा। जैसे पहले सम्मान होता था ऐसे ही आपका सम्मान होगा। ज़्यादा ना कहते हुए आज आप लोग आए हैं, सबका धन्यवाद। सब लोग पहुँचे हैं, आपका सभी का धन्यवाद। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कही जा सकती, दुख है। जय भीम, जय भारत। पंचशीलानि समदित्वा रत्नतस्य वंदना दान में शील में यानि पुण्यानि अम्माकं मातोद्देश्य इदं नो यातिनं होतु सुखिता होतु एवमेव इतो दिनं वेदानं उत्तपतो आसिवखायो वहं होतु होतु सभ्ये होतु चखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुपमागमः सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु 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 सपनो सपनो।